हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर चल रहा था सेट्स, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। वेन डायग्राम्स। ये टॉपिक आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये आपके लिए। यहाँ पे तो हम हिंदी में बोल सकते हैं वेन और वेन औरख, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। अब देखिए कि ये बेसिकली होता क्या है। वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम होता है कि कोई भी समुच्चय है, उनके बीच का जो संबंध है उनको हम किस चीज से वो दिखा सकते हैं। उनको हम डायग्राम के चित्र के थ्रू हम उस चीज को दिखा सकते हैं। तो वही होता है वेन डायग्राम बच्चों। ये जोन वेन है, उन्होंने उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है बच्चों। अब देखिए कि वेन डायग्राम किस प्रकार से होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये आपको पता लगेगा। ये बच्चों एक डायग्राम है। ये जो पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट आपको पता है, हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा भी था कि जिसमें सारी चीज आती हो, सभी चीज इंक्लूडेड हो, वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो गया। इसमें ये नंबर्स आते हैं, 1 5 9 2 4 6 8 10 7। तो ये आपको नंबर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये क्या है बच्चों, ये देखिए यूनिवर्सल जो सेट है, इस बॉक्स के पूरे बॉक्स के अंदर जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर जो भी नंबर्स हैं वो किस में आते हैं, वो इस यूनिवर्सल सेट में आते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जो इस आकृति में आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 तक नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए ये है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं उसको हम सेट ए बोल सकते हैं। क्या, कोई भी सेट हमने नाम दे दिया इसका, इसमें जो नंबर है वो हम लिखेंगे। तो इसमें कौन से नंबर हैं, 1 2 4 6 8 10, ये नंबर्स मुझे इसमें दिख रहे हैं। तो अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि बच्चों ये जो ए है ये यूनिवर्सल सेट का क्या है, उप समुच्चय है, सब सेट है बच्चों। ठीक है, तो ये ए क्या है, यू का सबसेट है, उप समुच्चय है। आप बोल सकते हैं कि ए यू का उप समुच्चय है, सबसेट है।
इसको हम वेन डायग्राम से इस तरह दर्शा सकते हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिखाया है, बनाया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। इसके अंदर इस बार मैंने 2 सर्कल बना दिए, 2 वृत्त बना दिए। ये बॉक्स क्या है, इसको तो हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, मतलब जो बाहर वाला सर्कल है, वृत्त है, उसका नाम कर दे दिया हमने ए, और जो अंदर वाला है उसको बी बोल दिया हमने। अब इसको हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देते हैं। एलिमेंट्स कौन से आएंगे, एक, दो, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कौन से एलिमेंट किसके अंदर आते हैं, किस में बिलोंग करते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जो सेट यू है, या यूनिवर्सल सेट इसको बोल सकते हैं, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें कौन से अवयव आएंगे, सभी अवयव आएंगे, क्योंकि ये पूरा बॉक्स है, ये यूनिवर्सल हो गया। तो इसमें अवयव जो आएंगे 1, 2, 3 से लेके 10 तक के अवयव आ सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम सेट ए की बात करें, तो उसके अंदर कौन से अवयव आते हैं। तो दोनों सर्कल के अंदर, क्योंकि जो मेरे को बी वाला वृत्त दिख रहा है, वृत्त बी, वो वृत्त ए के अंदर ही आता है। मतलब वृत्त ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो मैं लिख देता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया। उसके बाद बच्चों अगर मैं सेट बी की बात करूं, तो सिर्फ जो छोटे वाले वृत्त में है एलिमेंट्स वो आएंगे, और उसमें कौन से एलिमेंट हैं, 4 और 6, ये है। ठीक है, अब इनको देखिए, हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेट, ये दोनों सेट तो इसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं ही, लेकिन जो सेट बी है, वो सेट ए का सबसेट है। तो आप बोल सकते हैं सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं बच्चों, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए वेन डायग्राम, जस्ट आपको बताने के लिए कि वेन डायग्राम किस तरह से होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना के आपको दिखाया है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला टॉपिक है बच्चों समुच्चयों का। समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, यानी इसको बोल सकते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। ये क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या हुआ बच्चों। ठीक है, ये चीज आपको नाम से कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि यूनियन क्या हुआ। देखिए, यूनियन मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है नाम से कि हाँ कुछ मिला जुला के होगा इसका मतलब। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए एक और मैं यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद से सेट बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, ये तो यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब 2 सर्कल हैं, एक को सेट ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इनमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
एक में तो हो सकते हैं 1 2 4 5 6। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम मान सकते हैं, माना जो ए है, हमारा सेट ए है, उसमें कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो लिखेंगे। तो सेट ए में मुझे 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 3 4 5 6। ये एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अब देखिए कि यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। ए यूनियन बी मतलब जो एलिमेंट सेट ए में है और जो एलिमेंट सेट बी में है, दोनों के मिला के हम लिख देंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, यूनियन का मतलब देखिए नाम से ही कुछ ऐसा समझ में आ रहा था हमें कि हम कुछ चीज मिला के उनको इकट्ठा करके लिखना है। तो यहाँ पे हमें वही करना है, जो सेट ए में और बी में एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनको मिला के हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए सेट ए में कौन से हैं 1 2 3 4, सेट बी में क्या है 3 4 5 6। अब देखिए क्या बोला गया था कि आप एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे, दो बारी नहीं लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो 3 4 तो यहाँ पे दो बारी दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो जो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्स दो बारी आ रहे हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो ये वाले हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, इस वाले हिस्से के एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखिए ये एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है यहाँ पे, ये हिस्सा इन दोनों का कॉमन एरिया है बच्चों। ठीक है, ये क्या है उभयनिष्ठ हिस्सा है इन दोनों का, इसीलिए ये एलिमेंट दोनों में आते हैं। लेकिन हमें तो एक ही बार ही लिखना है, तो हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन अवयव हैं, उनको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स जरूर लिखेंगे हम। ठीक है, तो बाकी कौन सा बच गया 5 और 6। तो दोनों का यूनियन अगर हमें लिखना है तो ए यूनियन बी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यही है समुच्चयों का सम्मेलन। तो इसके आधार पे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हम कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कि एक तो ए है आपके पास, सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 2 4 6 8। अब सेट बी की बात करते हैं, उसके एलिमेंट्स हो गए 6 8 10 12। इसमें क्या बताना है आपको, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आ सकता है आपके सामने क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात है। देखिए हम इसी तरह की चीज अभी कर चुके हैं, बस वही चीज तो हमें दोबारा करनी है, रिपीट करनी है। तो क्या क्या गिवन है आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। कौन से सेट, सेट ए दिया हुआ है, ए में है 2 4 6 8। अब दूसरा सेट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा है 6 8 10 12। ठीक है बच्चों, तो ये सेट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए कि ये अगर दो सेट यहाँ पे गिवन है तो इनका यूनियन आप कैसे करेंगे। यूनियन जैसे अभी किया था बच्चों हमने, ए यूनियन बी। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो दे रहे हैं दिखाई। कौन से यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 8 और 6 8 ये कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से रहे होंगे। अगर हम डायग्राम की बात करें तो अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो यहाँ पे ए 2 4
6 8 और 10 12 कुछ इस प्रकार से रहे होंगे। अब देखिए ए यूनियन बी हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं ए यूनियन बी। अब बच्चों ये क्वेश्चन आप इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लेके देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है। अगर मैं बोलूं कि जो सेट ए है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू है AEIO U और B है AIU। तो इसमें आपको क्या दिखाना है, आपको दर्शाना है दर्शाइए कि A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन B A के बराबर है। तो बच्चों इसको कैसे दिखाएंगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब A यूनियन की बात हो रही है, तो A यूनियन की बात हो रही है, तो हम A यूनियन B करके देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करेंगे। सेट A दिया है AEIOU, सेट B यहां पे दिया है आपको AIQ। अब A यूनियन B करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसमें जो जो इनके एलिमेंट हैं सारे लिख देंगे, दोनों सेट्स में मौजूद, बस कॉमन एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे। तो AEIOU ये सेट 1 के एलिमेंट्स थे। सेट बी का देखिए, ए तो हम पहले ही लिख चुके हैं, आई भी पहले लिख चुके हैं और यू भी पहले ही लिख चुके हैं। मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में प्रेजेंट हैं, सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो सेट ए में प्रेजेंट हैं, यानी कि बी ए का उपसमुच्चय भी आप बोल सकते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे ये कौन सा सेट दिखाई दे रहा है आपको, क्या ये सेट ए नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये जो सेट ए है वही तो एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी सेट ए के बराबर है। बस यही था आपका क्वेश्चन बच्चों। तो इस तरह से इनको आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। इस टाइप के और भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और देखिए बच्चों एक और टॉपिक आता है आपके सामने। उससे पहले बच्चों इसकी जो हमने अभी तक किया है, क्या कौन सा टॉपिक किया है, समुच्चयों का सम्मिलन या फिर यूनियन ऑफ सेट। इसकी मैं एक बार परिभाषा भी आपको बता देता हूं कि एक्चुअली क्या होता है। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या बी में है। ठीक है, उन दोनों अवयवों के जो समुच्चयों के अवयव हैं उनको जिस समुच्चय में हम शामिल कर देते हैं उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब बच्चों कुछ हम करेंगे गुणधर्म करेंगे, किसके, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म हम करने जा रहे हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान से देखनी है बच्चों, ये भी बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ये टॉपिक भी जरूरी है। सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म।
अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी है आपके पास तो क्या इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए? बी यूनियन ए होगा ये बच्चों, बी यूनियन ए, हाँ बिल्कुल हम इनको लिख सकते हैं। अगर ए यूनियन बी होगा तो उसको बी यूनियन ए भी मैं लिख सकता हूं, बात बराबर है, सेम चीज है, ठीक है। इस नियम का नाम है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम, या फिर बच्चों इसको बोल सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। अब देखिए कि कम्यूटेटिव लॉ आपने पहले सीखा होगा, किसमें, एडिशन वाले में सीखा होगा, छोटी क्लासेस में a प्लस बी जैसे करते हैं उसको b प्लस ए भी हम लिख सकते हैं, बराबर होता है, ठीक है। वही मतलब है यहाँ पे भी कि अगर हम a यूनियन b करते हैं तो उसको b यूनियन a भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। अब नेक्स्ट वाला हम करके देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है, अगला लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है और यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए या तो ए यूनियन बी पहले किया हमने, फिर जो इसका रिजल्ट आया उसका यूनियन किया हमने सी के साथ, या फिर हम बोल दें कि बी यूनियन सी किया, उसका जो रिजल्ट आया हमने उसका यूनियन कर दिया ए के साथ, तो एक ही बात होगी यहाँ भी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज हो गई, ये वही बात होगी। इसको कौन सा नियम बोलते हैं, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? इस टाइप के हमने प्लस में मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ये रूल यूज किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो या तो ए और बी को पहले जोड़ लो, या ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी को पहले जोड़ लो, बात एक ही है। तो अब बताइए कि क्या किसी को याद आ रहा है कौन सा नियम होता है ये? हाँ बिल्कुल याद आ रहा होगा, इसको बोलते हैं बच्चों हम एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे, या फिर हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम हम इसको बोलेंगे। अब बच्चों एक और नियम आता है यहाँ पे, नेक्स्ट नियम कौन सा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए यूनियन फाई। अगर फाई क्या हो गया बच्चों, पता है, सबको पता है फाई, कि फाई एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो ये किसके बराबर होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए रिक्त समुच्चय में तो कुछ भी नहीं होता ना, खाली होता है वो। तो अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो एलिमेंट्स तो एक ही आएंगे इसमें, यानी कि ये ए के बराबर हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये कौन सा नियम हो गया, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, या फिर इसको हम बोलेंगे तत्समक नियम। क्या बोलेंगे? तत्समक नियम। इसको तत्समक नियम भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट रूल आ जाता है बच्चों इसका, ए यूनियन ए। अब बच्चों ये भी आपको पता है, अगर कोई सेट होगा,
उसका यूनियन उसी के साथ करेंगे तो आपके एलिमेंट्स रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि उस वही सेट है और उसी का हम यूनियन कर रहे हैं सेम सेट के साथ, तो ये वही सेट तो होगा। ठीक है, मतलब अगर ए का यूनियन हमने ए के साथ किया तो एक ही ए ही आएगा। इसको बोलते हैं हम वर्ग सम। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम बोलेंगे बच्चों, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आइडेम्पोटेंट इसको बोल सकते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब बच्चों एक नियम और आता है, इसका हो जाता है यूनिवर्सल सेट है कोई। क्या है? यूनिवर्सल सेट है और उसका हम यूनियन करते हैं सेट ए के साथ। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ होगा, मतलब जो ए में होगा वो तो यूनिवर्सल सेट में पहले ही आ चुका होगा, तो यानी क्या होगा? वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? यू का नियम, या फिर इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये रूल्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। क्या पता होना चाहिए? रूल्स इनके पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इनको, चीजों को आप नोट डाउन भी प्रॉपरली करेंगे, तभी आप इनके बेस पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब बच्चों एक टॉपिक और हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों समुच्चयों का। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जिसको बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। क्या होता है इसका मतलब? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं फिर से एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा और उसकी मदद से हम यहाँ पे समझेंगे। एक डायग्राम बना देते हैं हम। इसके अंदर मैं दो सेट्स बनाऊंगा, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। इसमें वही एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो लास्ट सेट में, पिछले सेट में हमने लिखे थे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही हो गया ये, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। अब देखिए यहाँ पे हम बोल देते हैं कि लेट, या फिर माना ए इक्वल टू, जो सेट ए है उसमें कौन से अवयव हैं? कौन से अवयव आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 यही अवयव दिख रहे हैं। और सेट बी है, उसमें कौन से अवयव मुझे दिख रहे हैं? 3 4 5 6 ये अवयव मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखिए कि जो ये दिख रहा है, कॉमन वाली चीज दिख रही है मुझे इन दोनों सेट में, सेट ए में और बी में कुछ चीज कॉमन है, तो इसको हम बोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों क्या हुआ? सर्वनिष्ठ मतलब क्या हुआ? कि जो चीज कॉमन आपको दिख रही है, जो दोनों में मिलेगी, वही तो इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि इसका अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे निकालते हैं तो क्या आंसर आता है? तो जो एलिमेंट्स, जो अवयव इन दोनों सेट में कॉमन है, वही आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो बताइए मुझे कौन से एलिमेंट्स आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं? ये तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि यहाँ पे 3 और 4 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 3 और 4 हो। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, हम करके देखेंगे। इसका मतलब बच्चों यही होता है। एक बार इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों,
कि देखिए इसकी परिभाषा समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हों, मतलब दोनों में होने चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पे ए 1 और 2 सिर्फ मुझे ए में दिख रहे हैं और 5 और 6 मुझे सिर्फ बी में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जिन अवयव की हम बात कर रहे हैं वो दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, ए में भी होने चाहिए और बी में होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 हैं उदाहरण के तौर पे, तो यही होता है बच्चों इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, अब उसका आपको पता है कि इसका सिंबल कैसे होता है। देखिए इसका सिंबल उल्टा यू होता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो यूनियन है, यू फॉर यूनियन, वो तो ऐसे होगा जैसे ए यूनियन बी किया था हमने अभी, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। अब जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम उल्टा बना देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इसको हम बोलेंगे, इस तरह से इसको दर्शाएंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं वो देखिए। तो जो अभी एक एग्जाम्पल हमने किया था किसके लिए, यूनियन के लिए, उसी एग्जाम्पल में चलते हैं और वहीं उसी की मदद से हम यहाँ पे समझेंगे। इस एग्जाम्पल, इस उदाहरण की मदद से ही हम समझेंगे कि अगर यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट्स आपको दिए हैं, दो सेट आपको दिए हैं, सेट ए और सेट बी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या करें, यूनियन निकाला था ना बच्चों, अभी यूनियन को हम हटा देते हैं बी के लिए। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे यूनियन नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो क्या आप कर पाएंगे, जो अभी हमने टॉपिक्स किए थे बिल्कुल उसी तरह करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ वही लिखेंगे आप। तो कॉमन कौन से, 6 और 8 जो दोनों में आते हैं, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इजी है आपके लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है बच्चों। जिस तरह कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन आप लेंगे, तो जैसे मैंने बोल दिया कि ए है सेट, इसमें है ए बी, जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। दूसरा सेट हो गया, उसमें एलिमेंट है डी ई एफ जी एच। अब बताइए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको करना हो तो किस तरह से करेंगे आप। यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो देख लीजिए, दोनों में मुझे ये 3 कॉमन दिख रहे हैं, डी ई एफ, तो बस हमें लिखना है डी ई एफ, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे किए हैं और एग्जाम्पल की मदद से किए हैं हमने, तो बच्चों वो आप दोबारा एक बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बेस पे आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। जो हमने यहाँ पे चीजें की हैं उनको आप दोबारा जरूर रिवाइज करें, जो टॉपिक किए हैं, जो क्वेश्चन किए, और उसके बेस पे दूसरे क्वेश्चन भी आप जरूर कर लें। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।